morning, children. Happy Children's Day. I'm Kala ma'am, and I'm reciting a poem for you only. तो मेरी कविता जो है वो है हास्य कविता। उम्मीद है पसंद आएगी आपको, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। इसका नाम है बधाई। बड़े बाजार के बड़े चौराहे पर दाईं ओर जहां भीड़ बनी रहती है घनघोर, 20 कदम आगे एक सुनसान गली थी और उस गली में एक विचित्र दुकान खुली थी। उसी दुकान की है गाथा। वहां मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, बहुएं जलाने का सलाह केंद्र, परामर्शदाता डॉक्टर फुकेन। मिलने का समय 24 घंटे, बहुएं जलाइए, झगड़े न टंटे। बहरहाल एक दिन सायंकाल पिता पुत्र दुकान में घुसे। डॉक्टर फुकेंद्र स्वागत में मुस्कुराए और बोले, आइए, तो बहू जलानी है, बताइए क्या परेशानी है, किसकी जलानी है, बेटे की जलानी है कि बाप की जलानी है? पिता बोला, जी मामला यह है कि इसकी बहू है। पुत्र बोला, जी मामले के अनुसार वो इनकी पुत्र वधू है और हमें ये गिला है कि दहेज पूरा नहीं गया है। डॉक्टर बोला, ठीक है, हमारे पास बहू जलाने की नई से नई टेक्निक है। हर पैटर्न का अलग पेमेंट होगा, साथ में पाए हुए दहेज का 10% होगा। अगर आपकी वजनदार आंटी है तो काम होने जाने की पूरी गारंटी है। जलाने के एक से एक उम्दा तरीके हैं, हमारे कर्मचारियों ने विदेशों में सीखे हैं। और माफ कीजिए, हम जलाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं लाते हैं, हवाई जहाज वाला वाइट महंगा पेट्रोल मंगाते हैं। इसके जरिए बहू फक से जल जाती है, ना दर्द होता है, ना चीखने चिल्लाने की आवाज होती है। आपको तो बस फॉर्म भरना है, फीस देनी है, बहू का फोटो चिपकाना है और अगर बाद में दूसरा ब्याह भी रचाना है तो सौदा कीजिए। उसका भी जलवाना है तो एडवांस दीजिए। फॉर्म क्या था? पूरा प्रश्न पत्र था, एक एक प्रश्न विचित्र था। पिता पुत्र फॉर्म पढ़ ही रहे थे कि फुकेंद्र ने टोका, काम कॉन्फिडेंस में होगा, हमारी गोपनीयता अभेदन है, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि पर्दे के पीछे अंदर चलिए, वहीं पढ़िए वहीं भरिए और बातचीत जरा धीरे धीरे करिए, क्योंकि हमारा चपरासी बता रहा है कोई नया ग्राहक आ रहा है। पिता पर्दे के पीछे जाकर पुत्र बोला, दुकान तो अच्छी है। पिता बोला, बात तेरी सच्ची है, फांस निकालने का अच्छा चांस है, तो फॉर्म भर, मेरे पास एडवांस है। और कहे तो दूसरी शादी का भी एडवांस भर दो, अभी से कांटेक्ट कर लो। नाजी पिताजी, पहले इसकी राख तो हो जाए ठंडी, फिर लगाएंगे दहेज की मंडी। पहले नाई हमारा सिर मुंडे, फिर शहनाई बुझवाएंगे। पहले रास्ते का रोड़ा हटे, फिर घोड़ा सजवाएंगे। अबे तू मेरे रहते बीवी के मरने पर सिर मुंडवाएगा और घोड़ी की जगह घोड़ा सजवाएगा? निराश पुत्र ने पर्दा हटाकर अचानक बाहर झांका तो खा गया सनाका। बोला, पिताजी, हाँ बेटा जी, बाहर कौन है पता है? बता, मुझे क्या ऐसा दिखता है? पिताजी, बाहर बैठे हैं जीजा जी। क्या कहा? जवाई जी बैठे हैं? जवाई मत कहो पिताजी, जल्लाद बैठे हैं, हमारी बहन को जलाएंगे और इससे पहले हम इन्हें खा नहीं जाएंगे। ये जीजा है या दरिंदा है, लेकिन अभी फुल्लों का भाई जिंदा है। ए जीजा, तू मेरी बहन को जलाएगा? जीजा बोला, जी क्यों जल रहा है, मेरा आना बहुत खल रहा है। तुम क्या मेरी सजज के लिए साड़ी लेने आए थे या इनसे यहाँ गहने गड़वाए थे? साड़ी गहनों का जिक्र मत कर जीजा,
अच्छा नहीं होगा नतीजा। और बात ही बात में बढ़ गई तू मैं होने लगी हाथापाई और गोली जैसे नदी में आ गई। बाजार की भीड़ गली में आ गई। किसी ने वहां रखी हवाई जहाज वाली वाइट पेट्रोल इनके चारों ओर छिड़का दी। दूसरे ने दिया सलाई दिखा दी और वे दहेज के मारे फक से जल गए सारे के सारे। न किसी को दर्द हुआ, न चीखने चिल्लाने की आवाज आई। लोगों ने कहा बधाई बधाई बधाई। थैंक यू। काम कॉन्फिडेंस में होगा। हमारी गोपनीयता आवेदन है, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि पर्दे के पीछे अंदर चलिए, वहीं पढ़िए वहीं भरिए और बातचीत जरा धीरे धीरे करिए, क्योंकि हमारा चपरासी बता रहा है कोई नया ग्राहक आ रहा है। पिता पर्दे के पीछे जाकर पुत्र बोला दुकान तो अच्छी है। पिता बोला बात तेरी सच्ची है। फांस निकालने का अच्छा चांस है, तो फॉर्म भर, मेरे पास एडवांस है। और कहे तो दूसरी शादी का भी एडवांस भर दूं, अभी से कांटेक्ट कर लूं। नाजी पिताजी, पहले इसकी राख तो हो जाए ठंडी, फिर लगाएंगे दहेज की मंडी। पहले नाई हमारा सिर मुंडे, फिर शहनाई बजवाएंगे। पहले रास्ते का रोड़ा हटे, फिर घोड़ा सजवाएंगे। अबे तू मेरे रहते बीवी के मरने पर सिर मुंडवाएगा और घोड़ी की जगह घोड़ा सजवाएगा। निराश पुत्र ने पर्दा हटाकर अचानक बाहर झांका तो खा गया सनाका। बोला पिताजी, हाँ बेटा जी, बाहर कौन है पता है? बता, मुझे क्या ऐसा दिखता है? पिताजी बाहर बैठे हैं जीजा जी। क्या कहा? जवाई जी बैठे हैं? जवाई मत कहो पिताजी, जल्लाद बैठे हैं। हमारी बहन को जलाएंगे और इससे पहले हम इन्हें खा नहीं जाएंगे। ये जीजा है या दरिंदा है, लेकिन अभी फूलों का भाई जिंदा है। ए जीजा, तू मेरी बहन को जलाएगा? जीजा बोला जी क्यों जल रहा है? मेरा आना बहुत खल रहा है। तुम क्या मेरी सलहट के लिए साड़ी लेने आए थे या इनसे यहाँ गहने गड़वाए थे? साड़ी गहनों का जिक्र मत कर जीजा, अच्छा नहीं होगा नतीजा। और बात ही बात में बढ़ गई तू मैं होने लगी हाथापाई और गोली जैसे नदी में आ गई। बाजार की भीड़ गली में आ गई। किसी ने वहां रखी हवाई जहाज वाली वाइट पेट्रोल इनके चारों ओर छिड़का दी। दूसरे ने दिया सलाई दिखा दी और वे दहेज के मारे फक से जल गए सारे के सारे। न किसी को दर्द हुआ, न चीखने चिल्लाने की आवाज आई। लोगों ने कहा बधाई बधाई बधाई। थैंक यू।